मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता का, कर्म का, अवस्था का, विद्या का, ऐश्वर्य का, धन का घमंड ना हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। घमंड ना हो जाए, नहीं घमंड तो हो ही जाता है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को सच्चे कल्याण से वंचित कर देता है। परंतु जो मेरा शरणागत होता है, मैं इनके अहंकार में फंसने नहीं देता। कितनी कृपा है, वो घुमा के बोल रहे इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कितनी कृपा है, जो हम नहीं बच सकते उससे प्रभु हमें बचा रहे हैं। ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाले होगा। इसने आज उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है। देखो अब राज से खोल रहे हैं। तुम देख रहे हो, हमने इतना दुख दिया पर ये दुख से मोहित नहीं हुआ। हमने इसका धन छीन लिया, राजपद छीन लिया, गुरु विरोध कर दिए, हमने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, ये वरुण पास में पड़ा यातना भोग रहा है। गुरुदेव ने डांटा फटकारा, साप दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने छल भरी बातें की, मैंने छल धर्म का उपदेश किया, परंतु ये अपने भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। ये बात आज मैं वो स्थान देता हूं बलि को जिसे देवराज इंद्र क्या बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सावर्ण मनवंतर में ये इंद्र पद पर विराजमान होंगे, तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए शुतल लोक में ये रहेंगे और वहां मैं सदैव इसी वामन रूप में रहूंगा। ये किसी देवता को थोड़ी मिला है। और मैं हर समय इन पर कृपा दृष्टि का इनको अनुभव कराऊंगा। इसलिए आज के बाद कभी शारीरिक या मानसिक रोग या थकावट, तंद्रा या बाहरी या भीतरी शत्रुओं से कभी बलि पराजित नहीं हो सकते। ये भगवान ने ये दिया है। कोई भी विघ्न बलि के सामने टिक नहीं सकता। और बलि को संबोधित करते हुए कहा, महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, जाओ निर्भय होकर सुतल लोक में जाओ। देवता भी